वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और पहला टॉपिक यह है कि आखिरकार यूरोपियन की नज़र भारत में पड़ी कैसे। यूरोप एक बहुत ठंडा या ठंडी पड़ने वाली जगह है जहां पर ठंडी के वक्त में अनाज या अन्न ज़्यादा नहीं रह पाते हैं और इस वजह से उन्हें उस वक्त में मांसाहार का सेवन करना पड़ता है और मांस को ज़्यादा समय के लिए स्टोर करने के लिए, क्योंकि हम जब की बात कर रहे हैं 1400-1500 की समय की, तब फ्रिज भी नहीं हुआ करते थे और आधुनिक ज़माना भी नहीं था। तो उस वक्त मांस को, फ्लैश को स्टोर करने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि मसाले एक प्रिजर्वेटिव का काम करते थे और मसालों का गढ़ था भारत के केरला और कर्नाटकों को मसाले के लिए ही जाना जाता है। उस वक्त भी यूरोपीय मसाले का व्यवसाय भारत से ही किया करते थे, पर ये स्थल मार्ग से किया करते थे। जी हाँ, आप सभी को मालूम होगा कि यूरोप और एशिया जुड़ा हुआ है और वो यूरोप से अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज होते हुए ईरान, इराक होकर के अफगान के माध्यम से भारत तक पहुंच जाया करते थे। लेकिन उस वक्त टर्की में 1453 में उस्मानिया सल्तनत का शासन आ गया और उस्मानिया सल्तनत ने साफ साफ कह दिया कि हम यूरोपियन को जब तक मसालों का सप्लाई नहीं करने देंगे, यानी कि हम यूरोपियन को भारत तक जाने के लिए जब तक रास्ता नहीं खोलेंगे, जब तक यूरोपियन इस्लाम धर्म को नहीं अपना ले। क्योंकि तुर्की में जो उस्मानिया सल्तनत थी ये इस्लाम को मानती थी और आप सभी को मालूम है कि यूरोपियन नेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और यही कारण था कि फिर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आखिरकार यूरोपियंस को एक नए मार्ग की आवश्यकता थी और उन्होंने फिर अंधेरे में तीर मारना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तो कोई नक्शा नहीं था। उस वक्त तारों और चांदों की दिशाओं को देख करके हम मार्ग प्रशस्त किया करते थे और यूरोपियन भी भारत आने के लिए अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए। इसमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इन इंपॉर्टेंट नाम से पूर्व में भी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, तो आगे भी बनने की पूरी चांसेस है। सबसे पहले अपन नाम याद रखेंगे, 1492 में निकला क्रिस्टोफर कोलंबस। आप सभी को मालूम है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने के लिए निकला था कि मैं इंडिया ढूंढने जा रहा हूँ। सोचिए इंडिया की क्या रुतबा है, सब इंडिया ढूंढने निकल रहे हैं और क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया ढूंढते ढूंढते गलती से टकरा गया अमेरिका में और अमेरिका में उसने बोला मैंने इंडिया ढूंढ ली, मैंने इंडिया ढूंढ ली, मैंने इंडिया ढूंढ ली। और अमेरिका आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक ट्राइबल कम्युनिटीज भी मिलेंगे जिनको रेड बुल के नाम से जाना जाता है, ऐसा बताया जाता है, इसी ने ढूंढा था। लेकिन अंतोगत्वा 1498 में वास्को डी गामा जी भारत पहुंच जाएंगे। तो 92 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत के नाम पर उत्तरी अमेरिका में एक जगह पे चला गया था और वहां पे जो ट्राइब्स है उनकी मुलाकात हुई, उनको उसने क्या बोल दिया था, रेड इंडियंस का नाम दे दिया था। तो हमसे अलग दिखते थे ना, तो रेड इंडियंस का नाम दे दिया था। एक और नाम आप लोग याद रखेंगे, बार्थोलोमियास डियाज का। बार्थोलोमियास डियाज जो है ये भी अफ्रीका निकले थे भारत ढूंढने के लिए, पर अफ्रीका पहुंच गए थे और अफ्रीका में भी यहाँ पे उत्तमांशा अंतरी या फिर कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली थी और इसे भी इन्होंने भारत का नाम दे दिया था। ऐसा कहा था कि मैं भारत पहुंच गया, लेकिन वो भारत वास्तविकता में नहीं था, क्योंकि वहाँ मसाले वगैरह या जो ढूंढने ही आ रहे थे वो तो वहाँ था ही नहीं। तो अंततः हमें मालूम चलता है कि वास्को डी गामा वो पहले व्यक्ति होंगे जो भारत पहुंचेंगे और वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचेंगे। इसके आगे की क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी की इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही, बाकी पूरी डिटेल क्लास हम जल्द ही लेकर के आएंगे।